सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं अपने वादे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर, और मेरा विश्वास है कि सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो वचन का विषय शब्दों के विषय में है कि जो मुंह से हम बोलते हैं। और आज हम जानेंगे ईश्वर के कलाम से, बाइबल से, कि शब्दों के कितनी ज़्यादा महत्व है। और ये पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया, और जो मैं आज आपके बीच में वचन शेयर करने जा रहा हूँ। और मेरा विश्वास है कि आप इस वचनों के द्वारा आप जरूर तरक्की करेंगे और जरूर बदल जाएंगे, और आप और मजबूत हो जाएंगे। और ऐसे शब्द जो आप को नहीं बोलने चाहिए और आपको पता भी नहीं होता आप कब किस टाइम क्या बोल जाते हैं, और सब कुछ वो आपके ऊपर ही वो काम करने शुरू कर देते हैं जो शब्द आप बोलते हैं। और वचन शुरू करने से हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी जन आज का ये वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए, और ये 100 गुना फल लेकर आए, और ये फल हमेशा आने के ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज का विषय जो शब्दों के विषय में, जो शब्द हम मुंह में बोलते हैं, और अपने शब्दों को वश में रखने के लिए ये हमें परमेश्वर का आज वचन गाइड करेगा। बाइबल में से पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले बाइबल की पहली किताब में हमने पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला था कि उजाला हो जाए, और बाइबल बोलती उसी टाइम उजाला हो गया। और इसी तरह बहुत से परमेश्वर के जो बाइबल के अंदर सेवक हैं, चुने हुए लोग हैं, उन्होंने जो जो शब्द बोले हैं, और आने वाले कुछ सालों में सेम उन्होंने वैसा ही काम किया है। मैंने एक बात ये नोट की और देखी है, जो भी कोई आत्मीय व्यक्ति ने कोई शब्द बोले हैं, वो उसकी मौत होने के बाद भी वो पूरे हो जाते हैं। जो उसने प्रसी करी, खोलने जा रहा हूं नीति वचन उसकी 21 और उसका 23 आयत पढ़ूंगा। और इसमें लिखा हुआ नीति वचन 21 और इसकी 23 में लिखा हुआ है, जो कोई अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। मैं फिर पढ़ रहा हूं, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप समस्या से बचना चाहते हैं, मुश्किल से बचना चाहते हैं, तो आपने अपने मुंह को वश में रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर ये बात बाइबल में सुलेमान ने ये बोल दिया कि मुंह को वश में रखने से आप अपने प्राण को विपत्तियों से बचाते हैं, समस्याओं से बचाते हैं, अपनी जिंदगी को जोखिम भरे जो समस्या आती हैं उनसे बचाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कोई कुछ ऐसी जिंदगी में समस्याएं होती हैं, कुछ ऐसी ट्रबल, कुछ ऐसी मुसीबतें होती हैं जो उसका कोई और कारण नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारा मुंह होता है, हमारे शब्द होते हैं। मीन्स अलग अलग किसी की प्रॉब्लम है, कोई बीमारी में फंसा हुआ है, कोई कर्जे में फंसा हुआ है, किसी वगैरह वगैरह अपनी अपनी उनकी वो प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ लोग इस वजह से फंसे हुए हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनके मुंह के कारण। वो शब्द ही कुछ ऐसे बोल जाते हैं, उनके शब्दों के कारण वो खुद श्राप में चले जाते हैं। उनको पता भी नहीं रहता कभी भी कि मैंने खुद अपने शब्दों के कारण अपने ऊपर श्राप दे लिए, अपने ऊपर मैंने समस्या उठा ली, ले ली है, और वो कभी न कभी वो शब्द काम करेंगे और वो समस्या के अंदर फंसे रहेंगे। मैंने ऐसा देखा है। और यही बात मुझे पवित्र आत्मा ने थोड़े दिन पहले गाइड किया कि अपने लोगों को ये लाइव अपने वचन शेयर करना है
कि जो कुछ समस्याएं उनके ऊपर है, कुछ समस्याएं ऐसी हैं वो जब तक वो अपने शब्दों के जो श्राप से नीचे दबे उनको खत्म नहीं कर देते प्रेयर के द्वारा, फायर प्रेयर के द्वारा, वो कभी आजाद नहीं हो सकते। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो आजाद नहीं हो सकते। कहीं से भी चले जाओ, प्रेयर करवा लो, कुछ, जब तक वो अपने आप को वही परमेश्वर के प्रार्थनाओं के अंदर अपने आप के जो शब्द हैं, जो श्राप उनको तोड़ नहीं देते, तब तक वो कभी आजाद नहीं हो सकते। जैसे आपने काफी बार ये वचन पढ़ा हुआ, सुना हुआ है कि जो पतरस था उसने इनकार कर दिया था और वो प्रभु यीशु मसीह से उनका कनेक्शन, लिंक टूट गया था और प्रभु यीशु मसीह ने तब तक उनको अपनी संतान में शामिल नहीं किया, अपने चेले होने की लिस्ट में तब तक उसने शामिल नहीं किया जब तक पतरस ने वो मुंह से बोल नहीं दिया कि मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपके प्यार करता हूं। ऐसा 3 बार उसने बोल नहीं दिया, तब तक वो दोबारा उसकी लिस्ट में नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के चेलों की लिस्ट में नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि आपने भी कभी न कभी कुछ इनकार किया होगा, कुछ ऐसा किया होगा जो परमेश्वर के रिलेटेड है, कुछ ना कुछ किया ही होगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। तो उसी टाइम आप इनकार करने के कारण आप खुद ब्लॉक हैं, अपने शब्दों के कारण समस्या में हैं। इसीलिए आपको आज ये बात समझनी है आप, ताकि फिर से आप वही ब्लेसिंग के हकदार हो पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हुई है। हालेलुया। कई बार मैंने देखा है कि लोगों की ब्लेसिंग आते 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 रुक जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ शब्द ही ऐसे बोल जाते हैं कि परमेश्वर उनको फिर वो चीज नहीं दे पाता, तब तक नहीं दे पाता जब तक वो ये बात समझ नहीं लेते जो उन्होंने कहीं भी रिजेक्ट किया था। परमेश्वर का काम हो, कुछ भी हो, रिजेक्ट किया, जब तक वो स्वीकार नहीं कर लेते अपनी गलती को, जब तक वो स्वीकार नहीं कर लेते कि जो उन्होंने इनकार किया कि नहीं मैंने परमेश्वर का इनकार किया हुआ है किसी भी काम में, वो जस्ट नहीं कर दे, तब तक वो ब्लेसिंग के हकदार नहीं हो सकते जो परमेश्वर उनके लिए ठहराई हुई रखी हुई है। हालेलुया। और इस विषय में मैं और बाइबल की आयत खोलूंगा एक और, जिसके द्वारा आपको समझ आ जाएगा कि आपके शब्दों में कितनी सामर्थ्य है जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं। और मैं ये बाइबल की किताब यहोशुआ उसकी 6 अध्याय उसकी 26 और 27 पढ़ूंगा। ये तब की बात है जब परमेश्वर ने यहोशुआ को चुना कि तुम यरीहो की दीवार को, यरीहो की नगरी को गिराओगे, चक्कर लगा के गिराओगे। और तब उन्होंने ये विनती की थी, मुंह से शब्द बोले थे कि अगर इस नगरी को, अगर इस पाप की नगरी को दोबारा कोई बनाने की कोशिश करे उसके बेटे की मृत्यु हो। और पढ़ेंगे यहोशुआ 6 उसकी 26 और 27। फिर उसी समय यहोशुआ ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसका फाटक लगवाए तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा। यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। और उसने क्या बोला कि मैं परमेश्वर के आगे ये शपथ खाता हूं, ये शपथ बोलता हूं कि उसका जब ये दोबारा जो यरीहो की नगरी हमने नष्ट कर दी है, अगर इसको दोबारा बनाने की कोशिश करे तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और अगर उसका फाटक लगवाए तो उसका छोटा पुत्र मरेगा। और ये शब्द यहोशुआ ने बोल दिए थे। तो इसका रिजल्ट कई सालों बाद फिर आया जब हाब ने इसको दोबारा बनवाने की कोशिश की, तब ये सेम घटना उस टाइम घटी। और मैं ये बात इसका प्रोफेसी को पूरा होता मैं आपको दिखाऊंगा। ये पहला राजा उसकी 16 अध्याय उसकी 33 और 34 पढ़ूंगा। और हाब ने एक अशोर भी बनवाया, वरन उसने उन सब इस्राएली राज्यों के बढ़कर जो उसकी पहले थे इस्राएलियों के परमेश्वर यहोवा क्रोध दिलवाने का काम किया।
उसने उनके दिनों में वासी इहाल ने यरीहो को फिर से बनवाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अभी राम मर गया, और जब उसने फाटक खड़े किए तब उसका लुहारा पुत्र सगूब मर गया। और ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोवा के द्वारा कहलवाया था। और ये घटना यहाँ पे पूरी हुई जब यहोशुआ ने बोला था, जब इस शहर को दोबारा बसाने की नींव डालने की कोशिश करे तो उसका बड़ा बेटा मरेगा, और अगर कोई इसका फाटक बनवाने की कोशिश करेगा फाटक के टाइम उसका छोटा लड़का जो होगा वो मर जाएगा। और ये यहाँ पे शब्द ये पूरे हुए। ये प्रोफेसी कई सालों बाद पूरी हुई जो यहोशुआ ने बोल दी थी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ने आपके शब्दों में पावर दी हुई है, और इस शब्दों को आप ऐसे इस्तेमाल कभी ना करें कि आप अनजाने में कुछ ऐसा बोल जाएं और वो शब्द सीधा घूम के आपके ऊपर ही वही शब्द आपके ऊपर काम करें। हम मुंह में बहुत सी बातें बोलते हैं, मैं कल इधर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। हमें कुछ भी पता नहीं होता कि हम कौन सा अनजाने में कौन सा तीर छोड़ जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी हालत ये हो गई है, मेरी गरीबी कब जाएगी, पता नहीं कितनी बातें उन्होंने बोली होती हैं। आप ना एक दिन किसी बंदे के साथ रहो, उसकी जितनी बातें वो कॉपी पे लिखो, किसी बंदे के पूरी उनकी बातें लिखो, तो उसने जो दिन पर उतनी बातें करेगा वो फिर रात को चेक करना और देख लेना पता नहीं कितनी बार उसने वो काम की जैस की है, कितनी बार इनकार की, कितनी बार कुछ कहा है, कितनी बार सारा दिन बस मुंह में बोलते ही रहना। और वो उनको बाद में नोट करना किसने कितनी बातें क्या कही है, किधर कुछ बोला, किधर कुछ बोला है। सड़क पे जाते जाते रास्ते में किसी बंदे के विषय में कुछ बोल देगा कि ये निकम्मा है, ये गरीब है, ये इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए, पता नहीं कितना कुछ बोल देगा। हाँ, कभी कभी तो ये ऐसे बोल जाएगा ये पूरा पिंड ही निकम्मा है, हो सकता है कि वो खुद उस पिंड में रहता हो। हाँ, ये पिंड पूरा निकम्मा है, ये गांव पूरा ये घटिया किस्म का है, और हो सकता है कि वो भी खुद उस गांव में रहता हो, अपने ही पिंड को, अपने एरिया को, अपने ही लोकेशन को, गांव को नियंत्र रहा है, और वो भी उसके अंदर रहता है। तो उसको मतलब ये हुआ कि वो खुद भी अब निकम्मा ही रहेगा, अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसने अपने शब्दों के कारण अपने आप को बैन कर लिया, ब्लॉक कर लिया कि ये बुरी जगह है, हमारा एरिया ना सबसे गंदा एरिया है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे एरिया में बहुत प्रॉब्लम है, और वो उस गंदे एरिया में खुद वो रह रहा है, और वो एरिया तो गंदा हुआ जहाँ पर वो रहता है। आप समझ गए होंगे कि ऐसे आपने कहीं ना कहीं बोला होगा कि हमारे लोगों को कभी अकल नहीं आ सकती, हमारे में किन को अकल नहीं आ सकती जिसके बीच तुम रहते हो। कई बार लोगों को बोला है कि हम यहाँ पे सारे लोग ना बस डंगरों के समान हैं, वो सारे के बीच में आप भी खड़े हुए भैया जहाँ बोल रहे हो, और तुम भी फिर तुम्हारी सोच भी डंगरों की तरह ही काम करेगी। तुमने अपने आप को श्राप दे लिया, अपने आप को बांध के रखा हुआ है। हाँ, आपने इमेजिनेशन किया हुआ है। मैं ऐसे एक बंदे को जानता हूं, उसने एक टाइम मुझे बोला था कि ये जितना भी गांव है ना, पूरा गांव खड़ा हो जाए आपके खिलाफ, लेकिन आपको हरा नहीं सकता। उसने पता नहीं क्या हो, उसको ऐसा उसने बोला मुझे कि ये हमारा जितना गांव है ना, हमारा गांव सारा हमारा गांव आपके खिलाफ खड़ा हो जाए फिर भी आप हार नहीं पाओगे। और थोड़े दिनों बाद वो व्यक्ति खुद मेरे खिलाफ हुआ, और उसने पूरा जोर लगाया मेरे खिलाफ खड़ा होने का, मिनिस्ट्री के खिलाफ, लेकिन वो जीत नहीं पाया। कई महीने कई सालों बाद उसने चर्च के रोड के ऊपर जो मिनिस्ट्री होती है वहाँ के रोड के ऊपर आके मैसेज दे के गया कि मैं अब और ज़्यादा विरोध नहीं कर पाऊँगा, मेरे से ये ताकत नहीं है। जब भी मैं पंगा लेता हूँ और मुझे रिजल्ट और ही मिलता है, मैं आपसे पंगा नहीं लेना चाहता। वो खुद सड़क की रोड के ऊपर कह के गया है। पहले उसने क्या बोला था कि ये हमारा पूरा गांव आपके खिलाफ खड़ा हो जाए ना, तब भी आपको ये हरा नहीं पाएगा, आप ही जीतोगे,
अब उसी गांव में वही रहता था कुछ सालों बाद, और वही अब लड़ने की कोशिश कर रहा है, विरोध करने की कोशिश कर रहा है। अब कैसे जीत जाएगा? कई सालों पहले तो उसने बोल दिया था कि हमारे गांव के जितने भी लोग हैं आपके खिलाफ खड़े भी हो जाएं, लेकिन ये आपको हरा नहीं पाएंगे। अब कुछ सालों बाद अब वो मेरे खिलाफ खड़ा हुआ और वो जीत नहीं पाया। उनको ये पता ही नहीं कि मैंने अपने खुद को अपने शब्दों के कारण बना हुआ, मैं कैसे जीत सकता हूं? मैं जीत ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने वो अपने आप को बैन किया हुआ कि मैं आप इस गांव के लोग सब, हमारे गांव के लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाए, लड़ नहीं पाएंगे। और अब कैसे वो जितना मर्जी जोर लगा ले वो जीत नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद अपने शब्दों के कारण अपने आप को बैन किया हुआ है। हाँ, ऐसे ही लोग आज बोलते हैं कि ये शैतान बड़ा ताकतवर शैतान है, ये शैतानी आत्माएं बड़ी ताकतवर है, बड़ी परेशान करती हैं। और तुम ताकतवर आत्मिक लोगों अगर ऐसी बातें करोगे तो सच में तुम कमजोर ठहरोगे। और इसमें फिर आप ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर मैं ऐसे मेरे साथ ऐसा करो। अगर आप शैतान को बोल रहे हो कि तुम ताकतवर हो, बड़ा ताकतवर, बड़ी तगड़ी चीज सामने आ रही है, इतना कुछ बोलोगे तो फिर आपसे ज्यादा ही ताकतवर है। कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी प्रार्थनाएं करवा लो, वो आपसे ज्यादा ताकतवर रहेगी। आपने आप को अपने वो उनकी अधीनगी में कर दिया, अपने शब्दों के कारण आप बैन हो चुके हो। हाँ, अपनी मुश्किल आपने खुद बढ़ा ली है। हाँ, उतने ज्यादा फिर आप मुसीबत में, प्रॉब्लम में रहोगे, क्योंकि आपने अपने शब्दों के कारण अपने आप को समस्या में डाल लिया है। हाँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मुंह पे ये बोलेंगे पढ़ाई स्टडी करने के बाद कि मैंने कोई नौकरी नहीं लगनी, मैंने कोई जॉब नहीं लगनी, और उसके बाद इतनी दौड़ भाग करेंगे कि हमें कोई जॉब मिल जाए, रास्ता मिल जाए। उनको कभी वो जॉब कैसे मिलेगी जब उसने किसी टाइम उन्होंने ये मुंह से बोल दिया कि मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैंने कोई नौकरी नहीं करनी, मुझे ऐसे ही ठीक है। और जैसे ही उनका फैमिली बड़ी, शादी हुई, जब ज़रूरतें बढ़ी, उनको पता चला ना कि ये कैसे काम चलेगा। और अब ये सोचे कि मैं प्रार्थनाएं करा लूँ, मैं चर्च चला जाऊँ, मुझे जॉब मिल जाए। अरे अपने आप को खुद तो बंधा हुआ है, आपने खुद तो मुंह से बोल दिया तक मुझे नौकरी नहीं चाहिए। कन्फ्यूज है। ऐसे मैंने क्रिश्चियन लोगों को देखा है, प्रार्थनाएं करते, क्रिश्चियन लोग प्रार्थनाएं करते हैं, एक टाइम करेंगे कि परमेश्वर ये हो जाए, दूसरे मिनट करेंगे ये हो जाए, ऐसा हो जाए। आपकी प्रार्थनाएं पावरफुल प्रार्थना है, आपको ये बात समझनी है। हाँ, जब आप प्रार्थनाएं करो तो सोच समझ के करो, स्ट्रेट प्रार्थनाएं करो। स्टेट मीन्स एक लहजे में, ये एक साइड यार प्रार्थना जाए। आप जो कुछ मांग रहे हो सेम वो सही कंडीशन में होना चाहिए। ये नहीं है कि अब प्रार्थनाएं करो परमेश्वर ऐसा हो जाए, कभी बोलो परमेश्वर मेरा काम ये आसान कर दो, कभी बोलो नहीं अब जरूरत ही नहीं रही, आप कभी बोलो कि परमेश्वर बारिश आ जाए, कभी बोलो बारिश ना आए। ऐसी प्रार्थनाएं कभी किधर कर रहे हो, कभी किधर कर रहे हो, कभी किधर कर रहे हो, तो काम कैसे चलेगा फिर? आप सोच समझ के प्रार्थनाएं करो, सिस्टम के मुताबिक प्रार्थनाएं करो। अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी ना मारो। हालेलुया। इसीलिए ये आज का वचन मुझे पवित्र आत्मा ने गाइड किया कि अपने लोगों को ये बता देना, ये कुछ प्रॉब्लम इनके अपने मुंह के कारण है, क्योंकि इन्होंने अपने शब्दों के कारण खुद को बांध के रखा हुआ है। हालेलुया। और ये बात प्रभु यीशु मसीह को भी पता थी कि पतरस इनकार कर चुका है, अब मेरी चेलों के लिस्ट में नहीं रहेगा। जब तक ये बोल नहीं देता कि मैं यीशु मसीह को स्वीकार करता हूँ, प्यार करता हूँ, तब तक ये दोबारा मेरा चेला नहीं हो सकता। और अगर इसने बोल दिया तो फिर हम ठीक है, इनको मान लेंगे कि ये हमारा चेला ही, हमारा अपना ही है। हाँ, इसीलिए बपतिस्मा देने के टाइम हमें ये प्रार्थनाएं करवाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता मानते, स्वीकार करते हैं, तब उनको ये प्रभु यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम बपतिस्मा दिया जाता है, स्वीकार करवाया जाता है कि हाँ हम उनकी संतान हैं। हाँ, बपतिस्मा लेने के बाद भी कुछ लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि हम कि मानते किधर जाना है, मानते किनको, उनको पता ही नहीं रहता। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता बपतिस्मा किसके नाम पे हमें दिया गया है। वो ये अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप कौन सी प्रार्थनाएं कब कर रहे हैं, ये प्रार्थनाएं किसी न किसी दिन काम करेंगी। हालेलुया। मैंने ऐसे एक लेडीज़ को देखा है, मैंने उनकी फैमिली के अंदर प्रोफेसी करी थी कि परमेश्वर आपको बेटे का आशीर्वाद देगा आने वाले दिनों में, और कुछ टाइम बाद परमेश्वर ने उनको सेम वही आशीर्वाद दिया। उनके घर में बेबी ब्लेसिंग हुई, लड़का उत्पन्न हुआ जैसे प्रोफेसी हुआ था। और वही लेडीज़ हफ्ते के बाद
हफ्ते बाद वही लेडीज आके बोल रही है कि परमेश्वर ने हमें लड़का दे दिया, चलो कोई बात नहीं, अगर हम परमेश्वर हमें लड़की दे देता तो हम फिर भी खुश थे। परमेश्वर ने उनको लड़का दिया, उनके घर में लड़का दिया, और वही लड़की बोल रही थी कि हमें परमेश्वर अगर लड़की भी दे देता तो हम बहुत खुश थे। और उसके तीन दिन बाद उसका लड़का मर गया, और उसके बाद अगला बेबी जो हुआ और वो लड़की हुई। हाँ, परमेश्वर के गिफ्ट को निंद रही है वो लेडीज, और अब उनके पास लड़की है। पहला बेबी मर गया, जैसे उसने बोला कि नहीं हमें परमेश्वर लड़की दे देता ना, हम तब भी खुश थे, और 3 दिन बाद उनका लड़का मरा अपने शब्दों के कारण। हाँ, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लेसिंग लेने की उनको समझ नहीं आती। ब्लेसिंग लेने वो हपड़ा तपड़ी में क्या देते हैं। अगर परमेश्वर कोई बड़ा उनकी जिंदगी में काम करते, हपड़ा तपड़ी में, लालच में चले जाते, प्रॉब्लम में चले जाते हैं कि अब हम क्या करें, उनको दिखता नहीं है। ज़्यादा ओवर ब्लेसिंग भी जब मिल जाती है तो आंखें अंधी हो जाती है कई बार कि मैं क्या करूं, इतनी ब्लेसिंग मुझे क्यों, मैं किधर जाऊं, तब भी बुद्धि ना अंधी होनी शुरू हो जाती है, उनकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती है। इसलिए ये कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए। ये उखड़ी बातें नहीं करनी जब परमेश्वर आपको ज़्यादा ब्लेस कर रहा है। आपको समझदार चलना है, समझदारी में चलना है कि जो ये मैं काम कर रहा हूँ, मेरा लेवल कौन सा है और कौन सी बातें मैं कर रहा हूँ, ये समझनी बात को। अपना जो पीछे बैकग्राउंड है उनको कभी नहीं भूलना कि मैं पीछे कैसा था। कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं, जब उनको परमेश्वर ब्लेसिंग देता है तो वो अपने अगुवे को भी छोड़ जाते हैं। उनको लगता है कि हमने सब कुछ अपनी ओर से पाया, लेकिन उनको नहीं पता कि परमेश्वर ने अपने नबियों के साथ वादा किया हुआ है कि आपकी ब्लेसिंग के वारिस वो लोग भी होंगे। हाँ, जैसे वो मिनिस्ट्रियों के खिलाफ, प्रचारकों के खिलाफ काम करते हैं तो वो ब्लेसिंग चली जाती है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि जो आपको स्वीकार ना करे, जो आपने शांति बख्शी हुई है, जो उन्होंने प्रार्थना करी, वापस ले लो। ये प्रभु यीशु मसीह ने रिटर्न होने की बात भी कही हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप परमानेंटली ब्लेसिंग चाहते हैं तो अपने शब्दों को कंट्रोल रखें, मुंह को वश में रखें। कहीं ये ना हो कि आपकी बनी बनाई ब्लेसिंग चली जाए, आपको छोड़ के चली जाए। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज जैसे आपने वचन पहले भी सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने बोला कि उजाला हो जाए, उसी टाइम बाइबल बोलती है उजाला हो गया। तो आपको परमेश्वर ने बनाया हुआ है। हाँ, तो आपके भी शब्दों के अंदर पावर है, सामर्थ्य है। आप ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें जो आपके लिए ही समस्या उत्पन्न हो। हालेलुया। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरा ये पूरा विश्वास है कि आप और मजबूत होंगे वचन के द्वारा, और ऐसे शब्द, ऐसी विनतियाँ, ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, ऐसे कुछ शब्द नहीं बोलेंगे जो कभी इधर होंगे, कभी इधर होंगे, कभी इधर होंगे। और आप अपने शब्दों के कारण आगे से नहीं फंसेंगे। आपको ये टीचिंग मिल गई है, अब आपको ये सीक्रेट पता चल गया है कि हमने अपने मुंह को कंट्रोल करना है और कैसे कब क्या बोलना है, सोच समझ के बोलना है, ताकि ये ना हो कि आप फिर से ब्लेसिंग जाते जाते कहीं गिर जाओ, या ऐसे करते करते कुछ ऐसी समस्या में चले जाओ और बाद में पता चले कि मैं अपने शब्दों के कारण ये फंसा हुआ हूँ, और कोई कारण नहीं, सिर्फ अपने शब्दों के कारण, अपने मुंह के कारण आप कुछ श्राप ले लेते हैं। उनको कंट्रोल करना है, और आप प्रार्थनाएं करें ना अपने लिए, जो आपने अपने ऊपर श्राप दिए, लोगों को श्राप दिए, उनके सारे बंधन आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में टूट जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थनाएं करें और बंधन ना टूटें, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना हो सकता। कि आप प्रार्थनाएं करो कि वो बंधन नहीं टूट रहा, वो टूटेगा। वो जैसे अपने शब्द बोले हुए हैं उसी तरह अपने आप को फिर से रिटर्न करें, फिर से वही शब्द बोलें कि परमेश्वर, मैंने जो अपने ऊपर श्राप दिए हुए हैं अपने मुंह के कारण, मुझे जिस कारण मैं फंसा हुआ हूँ, उन सारे श्राप, उस शब्दों के जो शब्दों के पाप हैं, श्राप हैं, वो आज मैं तोड़ देता हूँ और मैं बरी करता हूँ अपने आप को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ऐसे ही आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं जो आपके मुंह के कारण, वो लोग दूसरे बंध चुके हैं, वो समस्या में चले गए हैं, आपके मुंह के कारण, आपके बोलने के कारण, वो भी आज आपको प्रार्थना के द्वारा उनको तोड़ने की जरूरत है। और ये सब तोड़ने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह का नाम बोलना पड़ेगा प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपको जरूर बदलेगा और आप आत्मा में और तरक्की करोगे यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें जो आप लोगों ने सुना। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के अद्भुत वचन के लिए प्रार्थनाएं करता हूं। जितने लोगों ने आज का जो वचन सुना, मेरा विश्वास है कि जी बदल गए
और जो जो इन्होंने अपने ऊपर श्राप दिए हुए हैं, जो कुछ बोला हुआ है, वो आज सब कुछ टूट जाएगा इन शब्दों के द्वारा जब ये प्रार्थनाएं करेंगे। आज का वचन इनको 100 गुना फल दे और ये इनके फल इनके ऊपर बना रहे और आत्मा में और तरक्की करें। पवित्र आत्मा जी इनको अपने अपने शब्द दो, ये आपकी आत्मा की अगुवाई से ये शब्द बोलें, ये ऐसे शब्द बोलने ना पाए जो इनके ऊपर श्राप लेकर आए, लोगों को ऊपर समस्या लेकर आए। आज का वचन इनको बदले और 100 गुना फल दे, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और ये बड़ा अद्भुत आज परमेश्वर ने वचन दिया है कि कैसे हम अपने श्राप को तोड़ सकते हैं जो हमने अपने आप को दिए हुए हैं, हालेलुया, लोगों को दिए हुए हैं। और आइए हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, सब लोगों के लिए अपनी प्रार्थना को रिसीव करना। और परमेश्वर बड़े अचंभे काम कर रहा है और पिछले दिनों में बहुत सारी प्रार्थनाओं का रिजल्ट आया है, प्रोफेसियों का रिजल्ट आ चुका है, बहुत से लोग चंगे हो चुके हैं। उनकी अगुवाई हम आने वाले दिनों में संडे को, रविवार को हम जरूर अगुवाइयाँ आपके सामने प्रकट करेंगे। आइए हम प्रार्थनाएं करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब बीमार लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। जितने भी जन आज ये प्रार्थनाएं को रिसीव कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। मैं आत्मा में ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो थायराइड की बीमारी है, इनको छोड़ के जा रही। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है ये थायराइड की जो समस्या इनके ऊपर है, इनको छोड़ के जा रही। जिनकी चमड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, आप आज़ाद हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा किसी मंगल को छू रहा, उनकी ज़िंदगी में बदलाव हो रहा है। और मंगल किसी नशे की लत में परमेश्वर का आत्मा उनको छू के आज़ाद कर रहा है। पवित्र आत्मा जी, जितने जन ये आज प्रार्थना को रिसीव करें, इनकी ज़िंदगी बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी ज़िंदगी तरक्की करे यीशु मसीह के सामने, ये बीमारी से छुटकारा पाएँ। कैंसर, पीलिया, HIV, जितनी भी खतरनाक बीमारी इनके ऊपर अटैक कर रही है, वो टूटने पाए यीशु में। शैतान का जाल टूटने यीशु मसीह के सामर्थ्य, टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनको छुए और ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य में, आजाद हो जाओ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, आजाद हो जाओ। मैं आपके ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर हाथ रख के आपको ले हैंड करता हूँ। जहाँ कहीं भी इस स्क्रीन को टच करो, एक सामर्थ्य आपको छुएगी और आजाद करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य। जितने भी जान या कहीं भी स्क्रीन को टच कर रहे हैं, टच करें। ये ले हैंड अकेले के लिए, मेरा आपके लिए। अब मैं ऐसे देखा है जो लोग इस ले हैंड को ले रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर टच कर रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जिनकी आंखें बंद हैं वह खुल रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो चश्मे लगाते हैं, वो अभी आजाद हो रहे हैं। ब्लड की बीमारियां आपको छोड़ के जा रही, सर्वाइकल आपको छोड़ के जा रहा है। मंजियों से उठ खड़े हो, हड्डियों में जान आज, शैतान की दुष्ट आत्मा अब यीशु मसीह के सामर्थ्य, अब यीशु मसीह के सामर्थ्य। पवित्र आत्मा आपके लिए बड़े मिरेकल करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी बड़ी मिरेकल मनी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य। एंजल जाओ, इनके घरों में ऑयल लेकर आओ यीशु में। स्वर्ग इनके लिए खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य। स्वर्ग से इनके ऊपर बुद्धि का वरदान आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर का आत्मा आपके घरों में सुख शांति एंटर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जिनके पास बच्चे नहीं, परमेश्वर का आत्मा उनको बेबी ब्लेसिंग दे। मैं ऐसे लोग देख रहा हूँ आत्मा में जो ताश प्लेन कार्ड खेलते हैं, ताश के पत्ते खेलते हैं। पवित्र आत्मा आपके ऊपर नाराजगी जाहिर कर, ऐसे बुरे काम छोड़ दो। पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है और आपके घर को ब्लेस करना चाहता है। पवित्र आत्मा उनको बेबी ब्लेसिंग दे रहा है। जो जिनके पास बच्चे नहीं, जिनके तलाक स्थिति है, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश है, वो कैंसर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जो। और जितने जन यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मेरी सबके लिए प्रार्थना है। जो कमेंट कर रहे हैं, अकेले कमेंट के ऊपर मेरा ले हैंड है और मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर ये सबकी प्रार्थना सुनो और उत्तर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य। ये बड़ी गवाही के साथ वापस आ जाए, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जिन लोगों ने आज प्रार्थनाएं रिसीव करी हैं, वो जरूर एक बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे, हालेलुया। और अगर कोई जन अपना भेंट शुक्रनामे बीज हदिया बीजना चाहता है, तो आप मिनिस्ट्री के जो चर्च के ऑनलाइन नंबर पे आप अपनी दान राशियाँ मिनिस्ट्री के लिए भेज सकते हैं, ताकि परमेश्वर के राज्य को हम और आगे तक ले जा सकें, हालेलुया। आप देखना, आज की प्रार्थना रिसीव करने के बाद आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी। आप देख लेना, नॉर्मल आए पे गवाहियों के साथ वापस आओगे। ऐसियाँ गवाहियाँ आएंगी जो आप बोलोगे हमने लाइव सुना था और अब तब से हम आज़ाद हो चुके। कहीं भी आप देखना, आप फ्री हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, हालेलुया। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट मीटिंग में रविवार को बड़े चिन्ह चमत्कारों के साथ, बड़ी नए वचन के साथ, बड़ी प्रोफेसी के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।